मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है स्टूडेंट पास है या फेल है। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? सपोज हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले और मैं आपको सपोज आपके मार्क्स बताती हूँ, तो मार्क्स से आप कैसे पता चलो जो मार्क्स है उससे आप कैसे पता कर सकते हो कि आप पास हैं या फेल है? दो कंडीशन होती है। आपको पहली चीज तो पता होना चाहिए पासिंग मार्क्स कितने। सपोज 100 मार्क्स का पेपर है और आप जानते हैं जो पासिंग मार्क्स है इसमें से वो कितने हैं आपके 40। ठीक है, अब आप मुझसे रिजल्ट पूछने आते हैं, मैडम हमारा रिजल्ट क्या है, हम पास हैं या फेल है। ठीक है, तो मैं आपको पास या फेल ना बताते हुए मैं आपको पहले बोलूंगी आपके इतने मार्क्स हैं, तो आपके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आप पास है या फेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली सिचुएशन क्या आ रही है? सबसे पहली सिचुएशन आ रही है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं मैडम हमारे मार्क्स कितने। ठीक है, यानी आप पूछ रहे हैं एंटर मार्क्स। ठीक है, आपने मुझसे पूछा मैडम एंटर मार्क्स, हमें मार्क्स बताइए। ठीक है, मैंने आपको आपके मार्क्स बताए 50। अब इस 50 से आप किस तरीके से अनुमान लगाएंगे कि आप पास है या फेल है? ठीक है, कैसे अनुमान लगा रहे? आप अनुमान लगा रहे 40 से, पासिंग मार्क्स से। ठीक है, जो 50 है, 50 है, क्या ये 50 40 से बड़ा है? अगर ये 50 40 से बड़ा है तो इसका मतलब आप क्या है, पास है। एग्जैक्टली आपका माइंड में यही काम होगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं मैडम मार्क्स कितने, मैंने आपका 50, तो 50 आपके माइंड में स्टोर हो रहा है और जो 40 है वो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं पहले से स्टोर है। तो आप 40 एंड 50 को कंपेयर कर रहे हैं अपने माइंड में और देख रहे हैं कि यार 50 तो 40 से ज्यादा है, यानी आप क्या है, पास है। इन केस मैं आप मुझसे पूछते हैं मैडम आप मुझे मार्क्स बताइए आपके कितने मार्क्स आए, तो आप उस 40 को भी क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं। 40 पहले से आपके माइंड में स्टोर हो गया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, 40 आपके माइंड में पहले से स्टोर है, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या 30 40 से ज्यादा है? 30 40 से ज्यादा नहीं है, यानी आप क्या समझ गए, आप क्या है, फेल। ठीक है, अब एक और कंडीशन आती है। सपोज आपने मुझसे पूछा मैडम हमारे मार्क्स कितने और मैंने आपको मार्क्स बता दिए 40। अब 40 अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तो ये तो खैर मशीन है ना। 40 आपको पता है कि हम 40 मार्क्स पर क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, यानी आप जानते हैं 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स आने पर आप पास हो रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर तो एक मशीन रहेगी, कंप्यूटर के अंदर तो आप जैसी कंडीशन सेट करेंगे वैसा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम ये कंडीशन कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर इसको क्या बता देगा, फेल बता देगा। क्यों बता देगा, आइए इसको हम पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम मार्क्स जो होता है यानी रिजल्ट कंप्यूटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी लोग हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं मुझे एक चीज बता दीजिए, आपके पास रजिस्टर और पेन है या नहीं? फटाफट मुझे आप मैसेज करके बताइए आपके पास रजिस्टर और पेन लेकर आप बैठे या नहीं। हाँ डिम्पल, मैं अभी थोड़े से लिखूंगी। यदि आप लोगों के पास रजिस्टर, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताती अनुमान लगाते ना, है ना, टेलर टेलर जैसे टेलर से हम कोई भी चीज सिलवाते हैं तो उसको बता के कि हमें इस तरीके की सिलाई करके दो, तो टेलर के दिमाग में वो जो सिलाई होती है, जो पैटर्न होता है वो दिमाग में सेट होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सिलाई करता है। तो पहले आप एक अनुमान लगा लीजिए कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको कंप्यूटर से जानना है कि जो बच्चा आपको मार्क्स बता रहा है उस अकॉर्डिंग वो बच्चा पास है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे कॉपी पे आपको बना के दिखा रही हूँ। क्या इमेजिन कर रहे हैं आप लोग? आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं आप अपना खुद का अपने रजिस्टर पे बनाइए कि किस तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, और मैं जो इमेजिन कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ध्यान रखिएगा जब आप लोग बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा आप कहाँ पर गलत हो और कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है।
मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होगी वो बोलेगी मुझसे एंटर यूर मार्क्स, कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर, मैं इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहती हूँ कंप्यूटर मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दे मैं पास हूँ या फेल हूँ। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं तभी बता पाऊंगी जब कंप्यूटर मुझसे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ पूछेगा। अगर आउटपुट स्क्रीन पे मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ लिखा हुआ ही नहीं दिखेगा, तो मैं इसमें इनपुट कहाँ दूंगी, कैसे दूंगी? सीधी सी बात है ना, आप मोबाइल भी लेते हो और मोबाइल में आपको व्हाट्सएप का आइकन ही ना दिखे तो आप व्हाट्सएप कैसे चालू करोगे? यूट्यूब का आइकन ही ना दिखे तो आप यूट्यूब कैसे चालू कर पाओगे? यानी आपको कुछ ना कुछ उसके लिए दिखना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन के लिए हमने लिख दिया एंटर यूर मार्क्स। अब ये कौन लिख कर दे रहा है मेरे को? मैडम 720 क्वालिटी है फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा डिम्पल, क्लियर नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ। अब बताइए। अब बताओ वरना अब दिख रहा है या नहीं? एक मिनट फॉन्ट थोड़ी सी और बढ़ाती हूँ। अब दिख रहा है? अब बताओ इंदु, अब दिख रहा है या नहीं? वंदना, अब मैं और एक्चुअली मैं ऑलरेडी ये लैपटॉप जो है वो मुझे ये चेयर बना, मैंने टेबल के ऊपर चेयर कर रखी तब अपना लैपटॉप पुट कर रखा है, इसके ऊपर रख रखा है। नहीं दिख रहा है? नहीं तो नो मैडम मीन्स क्या? कैमरा तो क्लीन है बेटा। लाइट्स ऑन होने पे अब आपको कैसा दिख रहा है ये? कैमरा तो ऑलरेडी साफ है बेटा मेरा। अक्षर अब भी आपको ठीक नहीं दिख रहे हैं? हाँ मैडम, अब हाँ ये एंटर योर मार्क्स लिखा है मैंने। अब ठीक दिख रहा है? चलिए ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ वो प्रॉपर सुनाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा ठीक, काफी ठीक होना चाहिए बेटा इंदु ये तो, क्योंकि काफी बड़े अक्षर मैंने लिखे हैं। अब देखिए। ओके, अब क्लियर है आपको स्क्रीन? चलिए ठीक है।
मैं दोबारा से आपको बोल के बता देती हूँ। देखिए, मुझे अब एक ऐसा प्रोग्राम करना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें कंप्यूटर को मैं अपने मार्क्स बताऊं और मार्क्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर मुझे बता दे कि आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है, सपोज इसके लिए सेम हमें हमारा ह्यूमन ब्रेन लेकर चलना होगा। ह्यूमन ब्रेन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, यदि आप जानना चाहते हो आप पास हो या फेल हो। जैसे सपोज पुराने एग्जांपल भूल जाइए। जैसे सपोज आप मुझसे भी पूछते हो कि मैडम हमारे 30 मार्क्स आए, तो बताइए हम पास हैं या फेल हैं। मैं कैसे बताऊंगी आपको पास हो या फेल हो? सबसे पहली कंडीशन मुझे पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितने, आप जो भी एग्जाम देकर आए हो उसके पासिंग मार्क्स कितने। ठीक है, तो सपोज 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और उसके पासिंग मार्क्स 40 है, तो ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि पासिंग मार्क्स कितने। तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे पूछा, पहले मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं। मैंने आपसे पूछा पासिंग मार्क्स कितने, तो आपने मुझे पासिंग मार्क्स बताया कि मैडम 40, हम जो एग्जाम देकर आए तो 40 हमारे पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा अब आप आपके मार्क्स बताओ। इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा लिखो, आपको दिख रहा है? जी सर। ठीक है, सबसे पहला मैंने पूछा कि आप बताओ आप जो एग्जाम देकर आए हो उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने। यही होगा, मैं आपसे यही पूछूंगी, तो आप मुझे बताओगे मैडम जो पासिंग मार्क्स हैं वो क्या है हमारे 40 हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगी एंटर योर मार्क्स, यानी आप अपने मार्क्स मुझे बताओ कि आप कितने मार्क्स लेकर आए हो। अभी जो हाँ हाँ अपलोड वीडियो जरूर होगी। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा एंटर योर मार्क्स, यानी आप अपने मार्क्स बताइए आपके कितने मार्क्स आए। तो आपने मुझे बताया मैडम मार्क्स कितने हैं, 50 है। अब मेरे माइंड में क्या प्रोसेस होगी, यही प्रोसेस होगी, मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि जो 50 है क्या वो 40 से बड़ा है। अगर 50 मार्क्स, आपने जो मार्क्स बताए मेरे को 50, वो 40 से बड़े, पासिंग मार्क्स से बड़े, यानी मैं आपको आंसर क्या दे दूंगी कि यू आर पास। सेम सिचुएशन आएगी, यू आर पास। ठीक है, तो अब अभी सिर्फ और सिर्फ हम पास वाली कंडीशन लेकर चल रहे हैं। पहले हम पास वाली सीखेंगे, उसके बाद हम फेल वाली कंडीशन पर आएंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए मुझे कोड लिखना है। ये मेरा ह्यूमन ब्रेन था जिस अकॉर्डिंग मैं काम कर सकती थी, और मैंने पहले ही बताया था कि आप कोई भी कंप्यूटर से कोड करवाना चाहते हो, कंप्यूटर की मेमोरी से कोड करवाना चाहते हो, पहले उसके लिए आप सिचुएशन देख लीजिए, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे जब तक आप कंप्यूटर को डेटा नहीं दोगे, नंबर नहीं दोगे, कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कैलकुलेटर है, आप जब तक उसको आंकड़े ही नहीं दोगे वो कैलकुलेट कैसे करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हमको ये कोडिंग तैयार करनी है। अब ध्यान रहे ये कोडिंग हमको कैसे करनी, मल्टीपल पर्पस, यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई परीक्षा देकर आए हो, आज आपने कोई परीक्षा दी उसके पासिंग मार्क्स 40 है, हो सकता है आप 4 दिन बाद कोई और अन्य परीक्षा देकर आओ उसके पासिंग मार्क्स 50 हो। तो ये कोडिंग हमको ऐसा करना है कि एक ही परीक्षा के लिए एक ही स्टूडेंट के लिए चलानी है। इस कोडिंग को हमको कैसे बनाना है, मल्टीपर्पस, यानी एक सॉफ्टवेयर तैयार करके देना है जो बच्चे को बता सके पास हो या फेल हो। तो हम इसके लिए अब एल्गोरिथम लिखना शुरू करते हैं। एल्गोरिथम लिखने के लिए आपको सब पता है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ये विजिबल है ना, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नंबर फर्स्ट पे लिखा जाता है स्टार। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पे लिखा जाता है मेमोरी लोकेशन, कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। यहां देखिए, मैं जो भी आंकड़ा लगा रही हूं उसके लिए मुझे कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, कितने आंकड़े, कितना डेटा मेरे दिमाग में स्टोर होगा। मेरे दिमाग में स्टोर होगा एक तो पासिंग मार्क्स, और एक स्टोर होगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। इंदु क्या है, नेट प्रॉब्लम हो रही है मैडम, नेट प्रॉब्लम क्या हो रही है इंदु, बहुत ज्यादा रुक रुक के चल रहा है या नॉर्मल चल रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा।
बाकी और लोगों को तो दिक्कत नहीं हो रही? बाकी और लोगों को तो दिक्कत नहीं हो रही? ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है, दो आंकड़ों के यानी दो डेटा स्टोर करने की आवश्यकता है। तो दो डेटा स्टोर करना है यानी टू नंबर स्टोर करना है, तो आपको कितने मेमोरी लोकेशन चाहिए? दो मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो हमने दो मेमोरी लोकेशन ले लिए, टेक ए एंड बी। ठीक है, अब हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है। सबसे पहली चीज आपको दिमाग लगाना होगा कितने मेमोरी लोकेशन लेने। फिर उसके बाद ये सिचुएशन आपके सामने है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कोडिंग करनी है। ठीक है, आपने दो मेमोरी लोकेशन ले लिए। दो मेमोरी लोकेशन लेने के बाद अब क्या होगा? अब कंप्यूटर आपसे सवाल करेगा और आप उसके जवाब दोगे। कंप्यूटर क्या सवाल करेगा? कंप्यूटर बोलेगा एंटर पासिंग मार्क्स, जो कि आप पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि पासिंग मार्क्स बताओ, है ना? तो कंप्यूटर ने आपसे कहा देखिए सिचुएशन थी, सिचुएशन यानी सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था आप अपने पासिंग मार्क्स बताओ, तब वही सिचुएशन हम लेकर चल रहे हैं। कंप्यूटर आपसे बोल रहा है कि एंटर पासिंग मार्क्स। हम यही चाहते हैं कि जैसे स्क्रीन चालू हो कंप्यूटर क्या पूछे हमसे? एंटर पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो आपने सिचुएशन फेस की है आप इसी को सीधा सीधा प्रिंट करा दो। अब हम अननेसेसरी डबल डबल काम क्यों करें? क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो तीन एल्गोरिथम्स आपने देख लिए उसमें आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमें किस तरीके से एल्गोरिथम लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको एक थर्ड पॉइंट बना दीजिए, थर्ड प्रिंट। कंप्यूटर ने क्या पूछा? कंप्यूटर ने आपसे पूछा कि अपने मार्क्स को क्या करो, आप एंटर करो। अगली लाइन में क्या हो रहा है? आप पासिंग मार्क्स एंटर कर रहे हो, तो जरूरी तो नहीं आप हर बार पासिंग मार्क्स 40 से एंटर करो, हमें तो मल्टीपर्पज प्रोग्राम बनाना है। आप पासिंग मार्क्स एंटर करोगे, सपोज आपने पासिंग मार्क्स 40 एंटर करे, तो ये कहीं ना कहीं जाएंगे मेमोरी लोकेशन में। अच्छा, ये हमारा आउटपुट नहीं है, इसके लिए हम कोडिंग लिख रहे हैं। तो हमें कोडिंग क्या लिखनी कि यूजर अपना डेटा जब एंटर करेगा, यानी आप जब इनपुट दोगे कंप्यूटर को, तो वो इनपुट कहाँ जाएगा? किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में आपको भेजना होगा। तो आप इसको भेज दीजिए 40 को रीड ए। ठीक है, कि यूजर जो भी इनपुट दे एंटर पासिंग मार्क्स, आप जो भी पासिंग मार्क्स एंटर करो, आप एंटर करो 40 50 60, जो भी आप पासिंग मार्क्स एंटर करो वो कंप्यूटर के किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में आपको भेजने होंगे। सब कुछ सही दिख रहा है? हाँ डिम्पल। सोना वर्मा? नहीं मैडम, क्या हुआ सोना? ठीक है, जब भी यूजर इनपुट करेगा तो आपको कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लोकेशन में डाटा पहुंचाना। देखिए ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है ये भविष्य की सिचुएशन है, जब आपका कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो जाएगा। कौन सी? 40 एंटर योर मार्क्स 50, ये भविष्य की सिचुएशन है। इस सिचुएशन के लेकर हम क्या कर रहे हैं? कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग मैं कर रही हूँ सपोज, तो मुझे दोनों की सिचुएशन देखकर चलना है। किस किस की? यूजर की और कंप्यूटर की मेमोरी की, कि यूजर कितने अच्छे ढंग से मेरे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है और कंप्यूटर किस तरीके से उसके कार्य को अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकता है। यानी मुझे दोनों की कंडीशन लेकर चलना है। तो मुझे दोनों चीजें देकर चलना है कि कंप्यूटर क्या सवाल करेगा और यूजर उसका क्या आंसर देगा। यूजर उसका जो भी आंसर दे रहा है वो कंप्यूटर के दिमाग में कैसे फिट होगा, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आंसर देगा। मुझे सारी सिचुएशंस लेकर चलनी है। तो इस सिचुएशन के लिए मैंने पहले विजुअलाइजेशन कर दिया, अब मैं उसके लिए कोड लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि एंटर पासिंग मार्क्स जब कंप्यूटर बोले तब यूजर उसको कोई ना कोई नंबर दे, यानी 40 दे 50 दे 60 दे, जो भी उसके पासिंग मार्क्स होंगे उस एग्जाम के लिए वो स्टोर करवा दे। तो वो स्टोर में हो जाएंगे जो मेमोरी लोकेशन मैंने रिजर्व करे उसके अंदर, जिस भी नाम से। ठीक है, तो ये जो पासिंग मार्क्स एंटर करोगे वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है? ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट,
कंप्यूटर क्या प्रिंट करवा रहा है, यहाँ प्रिंट लिख देना एंटर यूर मार्क्स। अब कंप्यूटर पूछेगा यूजर से एंटर यूर मार्क्स, तो जो भी यूजर होगा उसने जितने भी मार्क्स हासिल किए हैं वो कंप्यूटर को बता देगा कि भाई मैंने 50 नंबर हासिल किए, 20 नंबर हासिल किए, 80 नंबर हासिल किए, 100 नंबर हासिल किए, जो भी नंबर उसने हासिल किए वो कंप्यूटर को बता देगा। कंप्यूटर उस आंकड़े को कहाँ लेकर जाएगा, अपनी मेमोरी के अंदर। तो बताना होगा कहां पर लेकर जाएगा, रीड बी, यानी यूजर ने जो भी आंकड़ा बताया उसको तुम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ले जाओ और वहां से उसको क्या करो, रीड करो। अब देखिए ये क्या आ गई, 50-40 से बड़ा, ये सिचुएशन आ गया। कंप्यूटर अब अपने दिमाग में एक चीज क्या है, प्रोसेस कर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, बराबर है, बराबर नहीं, इस तरीके की कभी भी कंडीशन आती है, उसको हमेशा और हमेशा आपको लिखना होता है इफ के साथ कोडिंग में, और उसके बाद ये सिचुएशन जाती है ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जो भी सिचुएशन आपने दिमाग में चलाई थी ना, क्या 50 बड़ा है 40 से, क्या 30 50 से बड़ा है, यदि 30 50 से बड़ा नहीं था बता दोगे फेल हो, ये सिचुएशन आपके दिमाग में आती है ना। तो कंप्यूटर के दिमाग में इस तरीके की सिचुएशन के लिए आपको हमेशा क्या लिखना होता है, इफ कंडीशन, और उसके बाद जो भी आपकी कंडीशन उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब कंप्यूटर कोई सा भी नंबर देगा तो मतलब ऐसा नहीं आप हमेशा 50 या 40 नंबर ही देते रहोगे, आपका नंबर यहाँ पे स्टोर करा दोगे। आप बोलो, कंप्यूटर बोलेगा एंटर पासिंग मार्क्स, आपने 50 60 कुछ भी दे दिया, वो कहाँ चला गया, ए के अंदर। कंप्यूटर ने बोला आप अपने मार्क्स एंटर करो, मैंने अपने मार्क्स एंटर करे 20 30 जो भी एंटर करे, कहाँ चले गए, बी के अंदर। कंप्यूटर कहाँ से डाटा रीड कर रहा है, ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे हुए डाटा से और बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे हुए डाटा से क्या करेगा, मैच करवाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए यहां तक की कंडीशन हम देखते हुए चलते हैं। अभी हम यहाँ पर नहीं आ रहे अगली कंडीशन में, अभी हमने जो 7 स्टेटमेंट पढ़े हैं इनको हम देखते हुए चलते हैं कि कंप्यूटर किस अकॉर्डिंग काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, अब हम एल्गोरिथम देखते हैं और एल्गोरिथम का आउटपुट देखते हैं। कंप्यूटर हमें किस तरीके से इतनी एल्गोरिथम का 7 नंबर तक का काम करके दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। वो जो हमने पहले बनाया था कि एंटर यूर मार्क्स, एंटर यूर पासिंग मार्क्स, वो हमने इमेजिन किया था अपने माइंड में। उसके बाद उसको इमेज करते हुए हमने क्या करी है, इस तरीके से कोडिंग तैयार करी है। ठीक है, अब हम उसको देख रहे हैं कि कंप्यूटर इस कोडिंग को किस तरीके से काम कर रहा है, जो कि हम अभी 7 नंबर तक देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ, टेक ए एंड बी, यानी एक ए नाम का मेमोरी का लोकेशन बन गया और एक बी नाम का मेमोरी का लोकेशन रिजर्व हो गया। ठीक है, सिस्टम ने क्या किया, आपने जैसे लिखा टेक ए बी, यानी आपने कंप्यूटर को आदेश दिया है कि 2 मेमोरी लोकेशन को तुम रिजर्व कर दो। कंप्यूटर ने ए और बी के नाम से 2 मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर दिए। ये है कंप्यूटर की स्क्रीन, कहां पर बनाऊं मैं, बी को मैं यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, और ये बना रही हूं मैं कंप्यूटर की स्क्रीन। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की जो स्क्रीन ऐसे नहीं बाद में बन रही है, तुरंत आपके सामने है सब चीजें। कंप्यूटर का काम इतना फटाफट होता है, इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, नैनो सेकंड में सारा काम हो जाता है। तो जैसे आप ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे, कंप्यूटर तुरंत ए और बी नाम के 2 मेमोरी लोकेशन बना देगा और आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा होगा, थर्ड पॉइंट में एंटर पासिंग मार्क्स, ये चीज लिखकर दे देगा। आपने कंप्यूटर को जो जो आदेश दिया है वो काम वो क्या कर रहा है, नैनो सेकंड में फटाफट कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, ए और बी नाम के 2 मेमोरी के लोकेशन बना रहा है, तुरंत ही आपने थर्ड पॉइंट में क्या बोला उसको, एंटर पासिंग मार्क्स, तुम पासिंग मार्क्स को एंटर करा दो। यानी ये 2 आदेश आपने, सॉरी ये 3 आदेश कंप्यूटर को आपने दिए हैं, तो जैसे दिए वैसे उसने तुरंत इन 3 कामों को कर दिया। अब वो इसके बाद अभी काम अपने आप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे क्या बोला, रीड ए, निर्देश दिया है कि यूजर तुम्हें जो भी डाटा दे तुम
तुम उसको रीड करोगे। तो जब तक आप डाटा ही नहीं दोगे वो रीड कैसे करेगा? यानी मतलब मेरे प्रोग्रामर के निर्देश के अनुसार अब कंप्यूटर इंतजार कर रहा है यूजर से डाटा लेने के लिए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया है सपोज, और बनाने के बाद यूजर की दृष्टि से मैं इसको यूज करके देख रही हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर ने बोला, स्क्रीन पे लिख कर दिया एंटर पासिंग मार्क्स, यानी वो यूजर से अब अगली स्टेप में क्या रीड है, यानी अब वो वेट कर रहा है कि यूजर उसको कोई ना कोई इनपुट दे। तो यूजर ने, आपने पासिंग मार्क्स एंटर करे, आपने बोला 40, अब ये 40 कहां चला गया? 40 चला गया ए मेमोरी लोकेशन के अंदर, क्योंकि डाटा रीड कहां से करेगा कंप्यूटर? मेमोरी में से। हम भी कोई भी चीज रीड करते हैं, कोई भी चीज याद करते हैं, पुरानी या नई चीज याद करते हैं, वो कहां करते हैं? मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर भी सेम वही काम करेगा। एक मिनट इंदू डिंपल, आपको जो भी पूछना है ना, ये थोड़ा सा लेक्चर हो जाए उसके बाद पूछ लेना, जब हम 7 पॉइंट्स कवर कर ले। ठीक है, ठीक है। एंटर पासिंग मार्क्स, आपने पासिंग मार्क्स एंटर करे सपोज 40 कहां चले जाएंगे? ए मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेप में आया, अगले स्टेप में उसने क्या बोला? एंटर योर मार्क्स। ठीक है, कंप्यूटर ने प्रिंट करवा दिया एंटर योर मार्क्स। ये हमने जो कोडिंग बनाई थी, जो एल्गोरिथम लिखी, उसका मोटा मोटी एक आउटपुट अपने दिमाग में चला रहे हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर इस कोडिंग पर आउटपुट लिखकर देगा। ठीक है, एंटर योर मार्क्स, आपने मार्क्स एंटर करे, आपने सपोज अपने मार्क्स एंटर कर दिए 50। ठीक है, अभी 50 कहां चले जाएंगे? क्या बोल रहे हैं हम? रीड बी, यानी बी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 50। अब हम यहां पर आए, क्या चेक कर रहा है? ये क्या ए बी से बड़ा है? ए और बी का सिंपल सा मतलब ये है कि ए के अंदर जो डाटा स्टोर है, ए के अंदर क्या डाटा स्टोर है? 40, और बी के अंदर कितना डाटा स्टोर है? 50। ध्यान से दीजिएगा, हमने क्या बोला? क्या 40 50 से बड़ा है? ये होती है, कहलाती है हमेशा कंडीशन। इफ क्या कहलाती है? कंडीशन। अब बहुत ध्यान से सुनिए, कंडीशन कैसे होती है। ये कंडीशन ऐसे होती है जैसे कि मान लीजिए कोई मार्केट जा रहा है, और जब वो मार्केट जा रहा है तब आपने उससे बोला अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए डेयरी मिल्क ले आना। अगला बंदा मार्केट गया, उसे डेयरी मिल्क मिल गई तो वो ले आया, लेकिन उसे डेयरी मिल्क नहीं मिली तो वो क्या हो गया? खाली हाथ आ गया। आप पूछोगे खाली हाथ क्यों आया? तो आप वो क्या बोलेगा? आपने कहा था मार्केट जा रहे हो डेयरी मिल्क ले आना, पर डेयरी मिल्क मिली नहीं तो खाली हाथ आ गया। आपने सेकंड ऑप्शन अगले को बताया ही नहीं था कि यदि डेयरी मिल्क नहीं मिलती है तो तुम 5 स्टार या अन्य कोई सी भी चॉकलेट ले आना। सिंपल सी बात है ना। अगर आप उसको सेकंड ऑप्शन नहीं बताओगे तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर आप उसे ऑप्शन बताओगे तो अगला पर्सन उस अकॉर्डिंग काम करेगा। अब हो सकता है अगला पर्सन ह्यूमन बीइंग है तो अपने अकॉर्डिंग को दिमाग लगा के ले भी आए, लेकिन मशीन तो वही काम करेगी जिस अकॉर्डिंग आपने उसको तैयार किया है। यहाँ सिचुएशन देखिए, हम क्या सिचुएशन बोल रहे हैं? क्या 40 50 से बड़ा है? यहाँ पे कंडीशन देखी जाती है, वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, दो चीजें देखी जाती है। ये इसके साथ जो भी लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं कंडीशन, और यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्या 40 50 से बड़ा है? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इस कंडीशन में क्या आंसर आना चाहिए? बताइए आप लोग। इस कंडीशन को ऐसे ना लिखते हुए इस कंडीशन को हम और अच्छा करते हैं, इस कंडीशन को हम ऐसे कर देते हैं। हाँ, तब इस तरफ आ जाओ ना, ये जो पानी की टंकी है ना उसके। ठीक है, इस कंडीशन को हम ऐसे कर देते हैं। ओके सनिका, बाय बेटा। हाँ हाँ, ये भाभी उधर के इस तरफ जो है ना, ये जो स्काउट है ना, स्काउट की बिल्डिंग। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस कंडीशन को थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं। क्या बोल रहा है? क्या 50 40 से बड़ा है? कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब जब ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ के पास में एक स्टेटमेंट लिखा है हमने, यू आर पास।
कंप्यूटर क्या प्रिंट करवा देगा, यू आर पास। हमने देखिए ये साइन बदल दिया, साइन थोड़ा सा गलत था, मैं उस साइन के द्वारा भी आपको सिखा दूंगी। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई, क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है। अगर ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंप्यूटर ने क्या बोला, यू आर पास। ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करते हैं। कैसे सिचुएशन को चेंज करते हैं, सपोज यूजर ने एंटर किया, अच्छा एक मिनट, कंप्यूटर यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा है, सिचुएशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट करवा रहा है, यू आर पास। कंप्यूटर ने आंसर यहाँ पे तो दे दिया यू आर पास, लेकिन अब मैं सिचुएशन को यहाँ पे विपरीत कर रही हूँ। कैसे विपरीत कर रही हूँ, सपोज यूजर ने बोला, कंप्यूटर ने बोला एंटर पासिंग मार्क्स, आपने पासिंग मार्क्स कितने दे दिए, 40। कंप्यूटर, ठीक है 40 दे दिए, 40 का स्टोर हो गया ए के अंदर। अब कंप्यूटर ने बोला एंटर योर मार्क्स, कंप्यूटर ने बोला अपने मार्क्स बताओ, और आपने सपोज यहाँ पे अपने मार्क्स दे दिए 30। अब कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पर है सिचुएशन में, यहाँ तक तो आपने कर ही दिया है ना, आपने 30 मार्क्स दे दिया। सिचुएशन क्या कह रही है, क्या ए के अंदर रखा हुआ डेटा, ए के अंदर कितना है 40 और बी के अंदर कितना है, कितना चला जाएगा 30। ए के अंदर 40, बी के अंदर 30। अब कंप्यूटर कैसे चेक कर रहा है, क्या 40 30 से छोटा है, कंडीशन क्या है ध्यान से देखिए, क्या 40 30 से छोटा, यानी ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ डेटा क्या बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे हुए डेटा से छोटा है, छोटा नहीं है, यानी कंडीशन क्या हो रही है आपकी, फॉल्स हो रही है। अब बहुत ध्यान से देखना, इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो जस्ट इफ के पास में जो भी चीज लिखी होती है वो चीज प्रिंट हो जाती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके जस्ट बाद में जो लिखी हुई कंडीशन है, कर्सर इसके पास नहीं आता। कर्सर कहां जाएगा, अब ध्यान से देखिए, इसके साथ आपको लिखना होता है एक और चीज जिसको हम बोलते हैं एल्स। ठीक है, एल्स का मतलब होता है अन्यथा। जैसे आपने किसी से कहा तुम मार्केट जा रहे हो तो वहां पे डेयरी मिल्क मिलती है तो डेयरी मिल्क ले आना, अन्यथा 5 स्टार ले आना। आपने क्या ऑप्शन दिया उसको, अन्यथा, अन्यथा वाला ऑप्शन यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, एल्स आप कहाँ आएंगे, जब जब कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने पर कंप्यूटर आता है, आपका कर्सर आता है एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में आने के बाद आप क्या करवाएगा, वो प्रिंट यू आर फेल। ध्यान से देखिए अब दोबारा से कंडीशन, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट लिखा होता है कंप्यूटर वहां पे जंप करता है, बोलता है यू आर पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंप्यूटर जो कर्सर है वो इसके जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पर नहीं आता, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जंप करता है। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो कर्सर जो है वो कहां पर आएगा, 8 पर नहीं जाएगा, वो आएगा 90 पॉइंट पर, और क्या प्रिंट करवा देगा, यू आर फेल। यू आर फेल प्रिंट करवा देगा। अब पूछिए इंदु, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैडम डिम्पल, एक मिनट में आपके क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। डिम्पल ने बोला था मैडम कुछ हमें कुछ पूछना है। डिम्पल आप अब पूछिए बिल्कुल क्वेश्चन। और मैडम 2 कंडीशन देनी होगी ना, 2 कंडीशन हमने दे रखी है ना, एक ही कंडीशन से हमारा काम हो रहा है। देखो आप अपने दिमाग में सोचो, जैसे कोई ने आपको 30 नंबर बताए, तो अगर वो नंबर 40 से ज्यादा है, सीधी सी बात है, अगर कोई आपको पासिंग मार्क्स आपको पता है और कोई आपको नंबर बता रहा है कि भाई मेरे तो 50 नंबर आए, आप सीधी सी बात है, आप सरकारी परीक्षा में बैठते होगे तो कट ऑफ देखते होगे, कट ऑफ कितनी गई, मतलब 80 गई, 85 गई, तो आप अपनी कट ऑफ मिला लेते हो ना कि मेरी कट ऑफ तो 90 है, अरे हमारा तो सिलेक्शन हो चुका। हमारी कट ऑफ अगर 80 से कम है तो सीधी सी बात है सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब या तो उस पॉइंट से वैल्यू ज्यादा है तब तो यस है कंडीशन, और उस पॉइंट से ज्यादा नहीं है तो सीधी सी बात है कंडीशन क्या है, फॉल्स है। एक ही कंडीशन में काम हो गया। अभी हम बराबर वाले सिचुएशन पर नहीं आए,
अभी हम उस सिचुएशन पर नहीं है कि व्यक्ति के नंबर 40 ही आते तब क्या होगा। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं 40 से ज्यादा या 40 से कम, दो सिचुएशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मैडम दो कंडीशन देनी होगी, अगर ज्यादा है तो पास, अगर कम है तो फिर। ये एक ही कंडीशन में काम हो जाएगा डिम्पल, दो कंडीशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। ओके, गुड मॉर्निंग हुकम, जल्दी आ गए आप। मैडम दोनों कंडीशन एक में भी फॉलो हो सकती है, एक्सेल की तरह दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है ना। ये यहाँ तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी, दो ही चीजें होती है। यहाँ तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आएगा, पास वाले स्टेटमेंट पे। यदि कंडीशन फॉल्स है तो वो अगले स्टेटमेंट पे आएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपने अगले किसी अपने भाई वगैरह कोई भी आप मार्केट जा रहा हो, कह रहा है कि मेरे लिए 5 स्टार ले आना, आपने कहा मेरे लिए 5 स्टार ले आना, और 5 स्टार नहीं मिलती तो तुम डेयरी मिल्क ले आना। तो मार्केट जाता है तो वो क्या है, पहली प्रायोरिटी उसकी क्या है, 5 स्टार की। यदि 5 स्टार उसे मिल गई तो 5 स्टार ले आएगा। यदि 5 स्टार नहीं मिलती है तो वो क्या लाएगा, आपके लिए डेयरी मिल्क लाएगा। अब ह्यूमन बीइंग है तो कंडीशन हो सकती है वो दोनों ले आए, लेकिन ये मशीन है, हम मशीन से काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो मशीन को हमने कंडीशन बताई है कि यहाँ पे मैंने जो भी, तो तुमको इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, और ये फॉल्स तो तुम्हें एल्स के साथ जो लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। इज इट क्लियर? हाँ, अब कोई कंडीशन, इंदु तुमने भी कोई प्रिंट से रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा था। निम्बल मैडम, फर्स्ट अगर हमें पता है कि 40 मार्क्स पासिंग है, ऑलरेडी पता होगा ना कि वो पास है या फेल। मैडम फर्स्ट अगर हमें पता है कि 40 मार्क्स पासिंग है तो ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है इंदु। निम्बल इस कंडीशन के लिए आप क्या करो, इस कंडीशन के लिए आपको फिर क्या है, पासिंग मार्क्स यदि आपको पहले से पता है तो फिर आप क्या करो, ये दो स्टेटमेंट को मत लिखो। डिम्पल आपकी कंडीशन में समझ गई, आप ऐसा बोल रहे हो कि मैडम अगर कंप्यूटर को पहले से पता है कि 40 मार्क्स पासिंग है, ठीक है, यानी मुझे पहले से पता है 40 मार्क्स पासिंग है, तो फिर मुझे दो कंडीशन देने की, दो मेमोरी लोकेशन की देने की जरूरत नहीं है। या पूछ रहा ना, ऐसी कंडीशन में आप मतलब अगले से मत पूछवाओ कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर यूजर से नहीं पूछेगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ए ना लिखते हुए, क्योंकि ए के अंदर तो हमने डाटा दिया ही ना, एक को हम डायरेक्ट चेक करवा रहे हैं 40 से, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया 40। अब कंडीशन सारी चेंज हो जाएंगी, मेमोरी लोकेशन अब कितनी जरूरत पड़ रही है, एक ही की, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी हो जाएगा। ये वाली टाइम आएगी नहीं क्योंकि 40 ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर है और डाटा बी के अंदर जा रहा है, तो केवल एक ही मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब यदि आपने प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि कंप्यूटर को पहले से पता है कि 40 मार्क्स, तो हमने 40 मार्क्स यहाँ पे क्या कर दिए, पुट करके एक सॉफ्टवेयर उसको तैयार करके दे दिया। अब क्या होगा इस कंडीशन में, सिंपल सी चीज, सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ, उसने एक बी नाम का मेमोरी का लोकेशन बना दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन क्या पूछेगी, एंटर योर मार्क्स, आप अपने मार्क्स एंटर करो। अब आपने जो भी मार्क्स एंटर करे 30 कहाँ स्टोर हो रहे हैं, बी मेमोरी में, बी के अंदर चेक हो रहा है क्या 40 बी 30 से छोटा है, यानी बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू क्या 40 नहीं सॉरी क्या 40 बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, छोटी है। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स कंडीशन मैंने क्या बताया, जब जब कंडीशन फॉल्स होती है वो कहां जाता है, एल्स पार्ट पर। ठीक है, तो क्या प्रिंट करवा देगा, यू आर फेल। इन केस सपोज ये प्रोग्राम दोबारा से चलता है, सॉफ्टवेयर आपने दोबारा से चलाया, बी नाम का एक मेमोरी लोकेशन बन गया, कंप्यूटर ने पूछा एंटर योर मार्क्स, आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए 50। ठीक है, 50 कहां स्टोर हो गया, बी के अंदर, क्योंकि हमने क्या बोला, रीड बी। ठीक है, यहां पर आए क्या बोल रहा है, 40 क्या 40 बी 50 से छोटा है, यानी
क्या 40 बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटा है? बी मेमोरी लोकेशन के अंदर कौन सी वैल्यू रखी हुई है? 50। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इफ कंडीशन क्या करेगी, जस्ट उसके पास में जो लिखा है वो प्रिंट करवा देगी, बोलेगी यू आर पास। अगर इस कंडीशन ट्रू होती तो कभी भी एल्स पार्ट पर नहीं जाएगी। समझ में आया? अब वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगी और इसके बाद से वो प्रोग्राम को क्या कर देगी, एंड कर देगी। कंडीशन ट्रू होने पर पास का स्टेटमेंट कॉल होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर उसके बाद जो लिखा हुआ एल्स वो वाला पॉइंट कॉल होगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब डिम्पल मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। मैडम फर्स्ट अगर हमें पता है कि 14 दिया तो ये डिम्पल क्या आपको ये वाली कंडीशन क्लियर होगी कि आपने बताया कि 40 मार्क्स क्लियर है, ऑलरेडी पता है तो क्या होगा, ठीक है। और लगे अपलोड भी कर देना मैम, बाद में देख लेंगे। मैडम हमारे कुछ और भी क्वेश्चन है, हम ग्रुप में पूछने के बाद आपसे हमारे मैसेज लेट जा रहे हैं। कोई बात नहीं डिम्पल, आप पूछ सकते हो और बच्चों के भी क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन इससे। मैडम वही तो बोल रहे हैं कि कंडीशन देंगे तभी तो कंप्यूटर प्रिंट करके देगा। हाँ तो कंडीशन हम दे रहे हैं ना, ये कंडीशन हम दे रहे हैं ना। लास्ट में एक बार जाते जाते मैडम जो आपने अभी तक स्टडी करा है उसका रिवीजन करा देना। लास्ट में जाते जाते कोई रिवीजन नहीं होगा, आपकी ड्यूटी है। आपको 11 बजे का टाइम बताया, आप 11 बजे ज्वाइन करिए क्लास। हाँ अब बताओ इंदु और डिम्पल, अब बताओ और भी कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या आपको यही कंसेप्ट आप पूछना चाहते थे कि कंडीशन हमने बता दी? अब ये जो कंडीशन है ना, ये हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आपने दे दी डायरेक्ट, एक हम दिलवा रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू। अब जो कंडीशन आपने डायरेक्ट दे दी ना, अब ये सॉफ्टवेयर आप किसी को बना के दोगे तो मान लो उसकी परीक्षा 200 मार्क्स की हुई तो 200 में से तो 80 मार्क्स हो गए पासिंग या 75 हो गए। तो अब ये जो कंडीशन है ये सिर्फ अब मतलब हर कंडीशन के लिए फॉलो नहीं होगी, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ जिसके मार्क्स पासिंग मार्क्स 40 होते होंगे ना उसके लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो मल्टीपर्पज हो, सबके लिए काम में आए। तो क्यों ना हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें पासिंग मार्क्स भी हम एंटर करें ताकि हर प्रकार के मार्क्स के लिए हमारा ये सॉफ्टवेयर एलिजिबल हो जाए। तो उसके लिए अगर ये कंडीशन जो मैंने लगाई थी इनका आप यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या आपको इस सिचुएशन समझ में आई या नहीं? इंदु एंड डिम्पल आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा इंदु आपने एक क्वेश्चन और किया था कि मैडम प्रिंट एफ लिखेंगे ना, ये आपने क्वेश्चन किया था ना। देखिए ये अभी क्या है, बेसिकली हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं। प्रिंट एफ हमको लिखना होता है कोडिंग के टाइम पर। एल्गोरिथम में जरूरी नहीं है कि हम जो कोडिंग में वर्ड्स लिख रहे हैं वो वर्ड्स यहाँ पर लिखें। एल्गोरिथम तो इसलिए ताकि आपके माइंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको वास्तव में करना क्या अपने प्रोग्राम में। जैसे आपको ये प्रोग्राम दे दिया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, अब आप कोडिंग करने बैठे तो आप इससे स्टेप बाय स्टेप सब चीजें करते चले जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर की कोडिंग फटाफट की मेमोरी लोकेशन कैसे बनाने, तो मेमोरी लोकेशन का जो भी कोड होता है आप जल्दी से लिख दोगे। आप इसके लिए कोड लिख दोगे, इसके लिए कोड लिख दोगे, आप फटाफट क्या करोगे, अपने आप फुर्ती से जल्दी जल्दी कोड लिखने में सक्षम हो। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा करने से आपकी कोडिंग करने में गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि एक बार रफली कॉपी पे देखना फिर भी सरल होता है अपनी मिस्टेक, कंप्यूटर पे देखना थोड़ा और टिपिकल हो जाता है। हालांकि उसमें और भी सॉफ्टवेयर होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें सुधार करना, इसमें कंसेप्ट क्लियर करना ज्यादा बेटर रहता है। अब ये चीज क्लियर होगी आपके एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ कब क्लियर होगी। जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा आप अपनी कॉपी पर बनाओगे। आप अपनी कॉपी पर एक विजुअल डायग्राम बनाओगे, ठीक है। विजुअली सेट करोगे कि आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए, कंप्यूटर क्या बोलता है आप उसको क्या बोलोगे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम तैयार करके दी है, ऐसी एल्गोरिथम आप खुद लिखोगे। उसके बाद इस तरीके की एल्गोरिथम आप खुद चलाकर देखोगे, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ओके हुकम सिंह, आज मैं कर दूंगी आपके ऑफिस का अकाउंट। एक्चुअली मैं अकाउंट्स वाले से छुट्टी पर गए हुए थे। हाँ और बताइए।
और कोई डाउट, और कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जो भी सिचुएशन है आपके सामने है, अब आपको इसको खुद से बना के कोशिश करनी होगी, ठीक है। और इसके लिए बेहतर है आप थोड़े से प्रीवियस वीडियो, यदि आपने पूरे देख ली तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट जब तक आप कॉपी पर नहीं चलाओगे, खुद से नहीं बनाओगे, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप कॉपी पर चलाइए, उसके बाद कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब पे कमेंट करके आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, अपनी खुद की कॉपी उठा के, पेन उठा के आपको बना बना के देखना होगा इस तरीके से सारी सिचुएशंस, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए आपके कंसेप्ट, आपका माइंड, आपका लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें आपको अच्छे से नहीं आएंगी, आप कंप्यूटर पे कोड प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो पहले तो हम ये सारे के सारे जितने भी लॉजिक है इनको क्लियर करेंगे अपने माइंड में, उसके बाद हम कंप्यूटर पे कोड पर आएंगे, ठीक है। तो इसकी आप जल्दी मत करना कि मैडम जल्दी से हमें कंप्यूटर पे कोड बनाना सिखा दो। सुनना समझना सब कुछ नहीं है, उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना सब कुछ है ना, तो आप उसको फॉलो करिए। हाँ बिल्कुल, नहीं तो कॉपी पर बनाकर देखो, ये सारी सिचुएशन कॉपी पर बना के देखो। जैसे मैंने आउटपुट स्क्रीन आपकी दिखाई, इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे प्रोग्राम को चलाकर भी देखो। मेमोरी लोकेशन जरूर बनाओ, ध्यान रखना आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप इस तरीके के जब मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी लोकेशन बना के दिखा रही होगी, मेमोरी लोकेशन आपको बनाने नहीं आए ना तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। पहला कंसेप्ट आप मेमोरी लोकेशन बनाना सीखो, और वो मेमोरी लोकेशन किस तरीके से काम कर रही है वो चीज सीखो, ओके। हाँ ठीक है, इनको कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो ये जो मेरा डेटा ये बफरिंग हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो आप उसको मैडम कैसे नहीं, तो ये जो मेमोरी लोकेशन मैंने बनाया ना, ए नाम का मेमोरी लोकेशन, बी नाम का, मैडम कैसे नहीं, तो ये जो मेमोरी लोकेशन मैंने बनाया ना, ए नाम का मेमोरी लोकेशन, बी नाम का, ये आपको ऐसे डिब्बे बना के नहीं दिखा है, ये मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये तो आपने और भी प्रीवियस वीडियोस अच्छे से नहीं देखी, क्योंकि आपको मेमोरी लोकेशन के बारे में नहीं पता, आपको प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो अच्छे से, सॉरी नहीं तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने मेमोरी लोकेशंस बनाने दिखाए। अच्छा, ये जो कंडीशन थी ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा अटक गए थे स्टार्टिंग में। एक्चुअली में कंडीशन अगर आप ऐसे लिखोगे 40 लिखोगे या यहाँ पे ए लिखोगे और इसको क्या कर दो, ऐसा कर दो, ये थोड़ी सी क्या कंडीशन मतलब पढ़ने में सुनने में थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो जैसे कोई भी वैल्यू आई ना, तो जैसे ए से बड़ा है, ये कंडीशन थोड़ी बोलने में और भी सही लगती है। तो कंडीशन मैंने इस तरीके से लिखी, देखो मैंने साइन भी चेंज कर दिया, मैंने वैल्यू भी चेंज कर दी, एक ही बात, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस तरीके से तो थोड़ा सा बोलने में और पढ़ने में थोड़ा सा इजी लगता है, ठीक है। मैंने सेम यही चीज करी, कोई अलग चीज नहीं करी, पहले मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जो है थोड़ी सी सही बैठती है। अच्छा, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, मेमोरी लोकेशन का थोड़ा सा उचित यूज कर सकते हो। जैसे कि मेमोरी लोकेशन मैंने ए और बी लिए थे, तो ए के अंदर मैं क्या स्टोर करा रही थी, पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो आप क्यों ना ए ना लेते हुए इसका नाम क्या दे दो, पी दे दो, ये पासिंग मार्क्स तो समझ में आ रहा है, या पीएम दे दो, पासिंग मार्क्स, ठीक है। और बी का नाम क्या दे दो, मार्क्स, ओनली एम दे दो, एम यानी, या फिर इसको पूरा नाम दे दो मार्क्स। इससे क्या हो रहा है, हर चीज समझ में आ रही है ना, कि पीएम यानी पासिंग मार्क्स और मार्क्स यानी मार्क्स। तो हम यूजर से बोलेंगे एंटर पासिंग मार्क्स, तो यूजर कौन से मेमोरी लोकेशन में करेगा पासिंग मार्क्स, पीएम नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर, क्योंकि बेसिकली आपने टेक का ना, तो जो भी आपने नाम दिया इस नाम से मेमोरी लोकेशन बन जाएगा, मार्क्स नाम की मेमोरी लोकेशन बन जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं आएगा, वही काम ए से हो रहा है, वही काम बी से हो रहा है, पर वही काम आप उचित यदि नाम देते तो वो ज्यादा बेहतर पड़ता है,
एंटर यूर मार्क्स, मार्क्स के लिए हमने क्या बना दिया, मार्क्स का मेमोरी लोकेशन बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्या करो, पासिंग मार्क्स, और यहाँ पे भी क्या कर दो। तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा कि पासिंग मार्क्स से जो मेरे मार्क्स है क्या वो ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है तो कंप्यूटर क्या बोला, यू आर फेल। यदि मेरे जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स से कम है तो कंप्यूटर क्या बोलना, यू आर, सॉरी पहले बोला था कंप्यूटर क्या बोलना, यू आर, सॉरी पहले बोला था कंप्यूटर यू आर पास, और अगर यू आर पास और अगर पास मेरे मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम है तो कंप्यूटर क्या बोल रहा है, यू आर फेल। हाँ बिल्कुल डिम्पल, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए और अपने अकॉर्डिंग बना के मेरे को सेंड कीजिए। हाँ बिल्कुल डिम्पल, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए और अपने अकॉर्डिंग बना के मेरे को सेंड कीजिए। कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना सही से, ठीक है। तो चलिए हम लाइव क्लास अपनी बंद करते हैं अब, ओके। तो हमारी क्लास ओवर करते हैं, और आप कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। बाय बाय, और कल 11 बजे फिक्स टाइम पे प्लीज क्लास अटेंड करने आप लोग आ जाना, ओके। मैडम फिर ब्लड देखा, फिर से ब्लड देखने लगा, मैं तो कुछ भी नहीं करा। वैसा कि वैसे ही लाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं करी। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो आपको दिख गया ना, हमारी क्लास अब ओवर होने जा रही है, ठीक है। तो कल फिर हम मिलते हैं 11 बजे। आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं, जो भी प्रॉब्लम आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इसको प्लीज आप लोग चला के जरूर देखिएगा, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।